जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब माघ मास कथा के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए, तभी कथा पूरी समझ में आएगी। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद मतलब गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहार, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नयना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था, वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम कितने गरीब हैं? भोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे हरि ही जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। उससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा।
भोला कहने लगे, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेठ जी कहते हैं, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का कोई उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा कहने लगी, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। भोला कहने लगा, मैं श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से सेठ जी गए उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान की पूजा कैसे करोगे? कुछ दिन और बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा कहने लगी, लगता है मरने का समय आ गया। भोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु जी कहने लगे, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर कर्म, धर्म और शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।